नमस्ते। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन भगवान राजकर। मेरा मेंबरशिप नंबर है 138394। और मेरी बैच है लेवल 2 की 35 नंबर की बैच है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जो एमएसएमई लोन अप्रेजल के बारे में काम करेगा। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जब भी कोई क्रेडिट क्रेडिट मैनेजर लोन अप्रेजल रिपोर्ट बनाता है तो वो मैन्युअली इस पूरे प्रोसेस चेक करता है। उनका एक प्री फिल फॉर्म रहता है, वो चेक करके उसमें डॉक्यूमेंट भर देता है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोन वेरिफिकेशन करते, लोन की फाइल वेरिफिकेशन करते समय छूट जाते हैं, वो छूट ना जाए। और बार बार वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी फाइल वापस भेज देते हैं क्वेरी निकाल के। वो क्वेरी कम से कम निकले, इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपका थोड़ा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। मैंने इसके लिए एक पाइथन कोड यूज किया है और प्रोजेक्ट डेस्कटॉप बेस बनाया है ताकि इंफॉर्मेशन कुछ लीक ना हो जाए। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का भी मैंने केयर ले लिया है। आई विल शो यू। डेटाबेस का भी पूरा ध्यान रखा है कि डेटाबेस सेव हो जाए। इधर लेफ्ट साइड में टैब दिख रहे हैं, वो डेटाबेस के टैब है, इसमें डेटाबेस सेव हो जाता है। न्यू एप्लीकेशन करना है तो इधर हम नया एप्लीकेशन बना सकते हैं कि किसका नाम डाल के। इधर फर्स्ट में आया है, एंटिटी नेम है। ओपन हो रहा है, एक मिनट। इसमें एंटिटी नेम कौन से टाइप की फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी है, अदर है कुछ। पैन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इधर सेव का, हर एक टैब में सेव का ऑप्शन दिया है ताकि कौन सी भी स्टेप पे अगर हम दूसरा काम कर लेते हैं तो डेटाबेस में सेव हो जाए वो। सेकंड है प्रोमोटर्स डिटेल है, इसमें मल्टीपल प्रोमोटर होंगे तो हम 1 2 3 4 ऐसा ऐड भी कर सकते हैं। इधर आ गया 1 2 3 4 5 6। इनका इंफॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस, पैन, आधार, एक्सपीरियंस कितना है और उनका एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन है, वो इधर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड की कुछ फैसिलिटी ज़्यादा मैंने दी नहीं है क्योंकि फाइल भी बहुत सारे मैनुअल बनते हैं। डॉक्यूमेंट इधर अपलोड करेंगे तो डेटाबेस और बढ़ जाएगा। बहुत सारे बैंक की खुद की फैसिलिटी रहती है डॉक्यूमेंट अपलोड की, उनकी वेबसाइट पर। ये सिर्फ एमएसएमई लोन अप्रेजल रिपोर्ट बनाने की एक मैकेनिज्म है। इसमें बिजनेस प्रोफाइल एक दिया है, थर्ड वन में बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, कौन से टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है, एग्रीकल्चर है, जो भी रहेगा बिजनेस उसका प्रीफिल दिया है। इसको इसमें अदर भी टाइप दे के रखा है ताकि अगर कुछ अदर बिजनेस है तो हम इनपुट डाल सकते हैं। उसके आगे बिजनेस विंटेज कितना है, की कस्टमर कौन है, की सप्लायर कौन है, सेव डेटाबेस एक ऑप्शन दे के रखा है मैंने। उसमें और एक है एग्जिस्टिंग लोन कौन से चल रहे हैं, इसका है। इसमें मल्टीपल लोन रहेंगे एग्जिस्टिंग, तो इसमें हम ऐड भी डेटाबेस कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताते हैं इधर। मान लो यस बैंक है, यस बैंक टर्म लोन चल रहा है, मान लो 100 करोड़ का चल रहा है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 90 करोड़। ईएमआई चल रहा है मान लो 1.5 करोड़। और सिक्योरिटी है लैंड। और इसका स्टैंडर्ड है, तो इधर सेव कर देंगे ना। तो एंटिटी नेम मांग रहा है तो वो प्रीफिल मांग रहा है, पहले आप एंटिटी का नाम डाल दो ताकि उस डेटाबेस में वो सेव हो जाए। इसमें क्या होता है, सेव करने के बाद इधर पूरा शीट बन जाता है ऐसा। लेंडर नेम, टाइप, सैंक्शन अमाउंट, आउटस्टैंडिंग, जो इधर इंफॉर्मेशन मांगा है वो भर जाता है। हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रपोज्ड लोन अमाउंट। हम कितने लोन अमाउंट के लिए प्रपोजल दे रहे हैं उसका है। मल्टीपल है लोन अमाउंट है तो मल्टीपल भी ला सकते हैं। इधर एक ईएमआई कैलकुलेटर दे के रखा है, कितना ईएमआई उनको आ सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल्स। उनके अगर कुछ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स है तो इधर हम ईयर डाल के, मान लो एक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऐड कर सकते हैं। 24-25 ईयर ऐड हो गया, उसका पूरा इंफॉर्मेशन मांग रहा है।
और ईयर ऐड कर सकते हैं। मान लो 3 साल का फाइनेंशियल देना है, 3 साल ऐड करो, 5 साल का देना है, 5 साल भी ऐड कर सकते हैं। बाद में है सिक्योरिटी क्या ऑफर कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन है, एड्रेस है, एरिया है, सिक्योरिटी डिटेल्स क्या क्या है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, जो भी प्रॉपर्टी रहेगा सिक्योरिटी डिटेल्स में वो है। मार्केट वैल्यू है, डिस्ट्रेस वैल्यू क्या आएगा। इसमें मल्टीपल सिक्योरिटी है तो मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। सीजीटीएमएसी का कवर लेना है तो इधर हम टिक कर सकते हैं, वो ऑटो कैलकुलेट कर देगा कितना कवर लेने की जरूरत है वो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एनालिसिस है इधर, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, टर्म लोन, प्रोजेक्ट लाइफ कितना ईयर का है, एनुअल रेवेन्यू कितना है, वगैरह वगैरह। तो इधर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो एक्सेल में हम बनाते हैं वो इधर अपलोड भी कर सकते हैं। ब्राउज एंड अपलोड लिखा है, ओपन रिपोर्ट लिखा है, कंप्यूट प्रोजेक्ट मैट्रिसेस है। इसमें वो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में उसमें रेशियो कैलकुलेट करके देता है। हम गवर्नमेंट कोई सब्सिडी का बेनिफिट ले रहे हैं तो इधर हम डिस्कशन में डाल सकते हैं कोई गवर्नमेंट सब्सिडी है, तो उधर सब्सिडी का नाम है, एलिजिबिलिटी अमाउंट है, बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ये डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अब जो एमएसए में है उसने कौन से लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशन लेके रखे हैं उसमें प्रीफिल दिया है मैंने थोड़ा, और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो अदर में डाल सकते हैं। लाइसेंस नंबर है, एक्टिव है या एक्सपायर हुआ है वो भी डाल सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की एक प्रीफिल लिस्ट दे के रखी है। इसमें हम डॉक्यूमेंट का नाम डाल के ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर, रिमूव भी कर सकते हैं। और सिक्योरिटी ये लिस्ट अपडेट भी कर सकते हैं हम। इंश्योरेंस कवर दिया है, अगर एमएसएमई में लोन सैंक्शन कर, मशीनरी का लोन है, शेड का है, तो इंश्योरेंस तो लेना पड़ता है। इसमें इंश्योरेंस का पूरा कवरेज दे के रखा है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, फायर है, स्टॉक है, हेल्थ है, जो भी है वो लेके दिखा है। पॉलिसी नंबर, कवरेज, पॉलिसी वैलिड डेट लेके रखा है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एनालिसिस है, एनालिसिस डैशबोर्ड है पूरा। ये एक बार पूरा इंफॉर्मेशन भरने के बाद पूर्ण रन होता है, ये पूरा रिपोर्ट दिखा देगा आपको पहले, और बाद में हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट जनरेट होने के बाद एक्सपोर्ट इन वर्ड और पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दो बोथ भी है, एक्सपोर्ट वर्ड एंड पीडीएफ। और लास्ट में ऑप्शन है कि कस्टमर डेटाबेस बन जाएगा ये एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया है मैं। इट्स अ प्राइमरी कंसेप्ट, इट्स अ वेरी प्राइमरी कंसेप्ट, लेकिन मुझे लगा था कि बहुत सारे बैंक मैनेजर या क्रेडिट मैनेजर को ये दिक्कत आती होंगी, उनके पास भी सॉफ्टवेयर होते होंगे उनके, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन ये तो मैन्युअली वर्क करते हैं मैंने देखा है, तो इसलिए रिपोर्ट मैंने बनाया है। एंड देन थैंक यू। अब ये रिपोर्ट पाइथन का और उसकी जो सर्व कोड है मैं आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।